इमेजिन करो कि आपकी आज की सैलरी है 20,000 रुपए, तो क्या 1 लाख रुपए सैलरी पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि 1 लाख रुपए सैलरी ही क्यों? क्या 1 लाख रुपए सैलरी बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, ना ही 1 लाख रुपए सैलरी बहुत कम है। तो उसका आंसर मैं इस तरीके से करता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन का 85% आज भी 12 लाख रुपए की इनकम के नीचे सरवाइव कर रहा है। तो इन लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सही गाइडेंस नहीं। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस तो देखते होंगे, कई सारी वीडियोस में कई सारी जॉब ऑफर्स, कई सारी एजुकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, लेकिन सही रोड मैप मेरे को लगता है कि अवेलेबल नहीं। तो उस रोड मैप के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। एग्जांपल के लिए मैं, तो ये देखिए, वायर फ्लो टेक्नोलॉजी करके कंपनी है जिसने एक पोस्ट शेयर करी है लिंक्डइन पे, जो कि प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर रही है। लगभग पैकेज इनका 12 लाख रुपीज है और एक्सपीरियंस 3 इयर्स प्लस है। ये देखिए एक और एडवर्टीजमेंट है डेटा एनालिटिक्स की, कोलकाता लोकेशन है, एक्सपीरियंस है 3 to 5 ईयर, सैलरी रिक्वायरमेंट भी है अप टू 12 लाख रुपीज। ये अगला एग्जाम्पल डीलबर्ग करके कंपनी है बैंगलोर में, जिसका जॉब टाइटल है सीनियर फाइनेंस मैनेजर, रिक्वायरमेंट है CA और MBA एंड सैलरी क्रेडिट है 12 LPA। ये देखिए सेल्स में भी अवेलेबल है। नोएडा में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 3 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी है अप टू 12 LPA प्लस इंसेंटिव। ये अगला एग्जांपल है डेटा एनालिटिक्स का। इवन चंडीगढ़ में भी जॉब अवेलेबल है 12 लाख LPA की 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस के साथ। तो देखा आपने, 12 लाख सैलरी मतलब महीने का 1 लाख रुपए पॉसिबल है। और इवन IT में भी नहीं, सेल्स में जैसे कि हमने देखा, डेटा एनालिटिक्स में आपने देखा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, इवन फाइनेंस में भी 12 लाख रुपीज सैलरी, 1 लाख रुपीज पर मंथ अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अब बात करते हैं हम कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों हम 1 लाख रुपए सैलरी तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम है राइट डायरेक्शंस की और स्किल्स की। तो डायरेक्शंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर। तो स्किल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप सभी जानते होंगे जो जॉब कर रहे हैं अभी करंटली, जो सबसे पहले नंबर पे आती है मेरे को लगता है वो इंग्लिश है। आप सभी जो वर्किंग है वो सब जानते ही होंगे इंग्लिश स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं जो फील भी करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके करियर ग्रोथ के लिए। काफ़ी सारे लोगों का करियर जो है वो इस वजह से रुका हुआ भी है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आप जो है वो स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग। तो हम सभी ये मानते हैं इंग्लिश बोलने में सभी काफ़ी सारे लोगों का हेजिटेशन होती है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। डेली 15 से 20 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को अगर देंगे तो मैं मान सकता हूँ कि 6 से 7 महीने में आप इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो जब आप इंग्लिश को अच्छे से समझ जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग आप अच्छे से करने लग जाते हैं, तो एक और अच्छी चीज़ होती है इसके साथ, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाती है और साथ के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हो जाता है। अब अगली स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है सभी पे अप्लाई नहीं होती। ये डिपेंड्स ऑन करता है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड ऑन करता है कि आप कौन सी स्किल्स सीखना चाहिए। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, या फिर IT हो गई, या और अदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गए, इन सभी सेक्टर्स में अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी स्किल्स आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। लेट सपोज आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डेटा एनालिटिक्स, तो आपको समझना पड़ेगा कि डेटा एनालिटिक्स में जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको उस बेसिक स्किल्स पे सबसे पहले काम स्टार्ट करना होगा। तो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स की, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल। आपको सबसे अच्छे से एक्सेल आना चाहिए। तो अगर आपने एक्सेल सीख लिया तो आपको इमीडिएटली एक्सेल के साथ आगे और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा एसक्यूएल। एसक्यूएल के बाद आपको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे कि पाइथन है, आर है। आपको साथ के साथ में पाइथन और साथ के साथ में आपको डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में भी, आपको डेटा स्ट्रैंगलिंग के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग के बारे में सीखना पड़ेगा। ये सारी स्किल्स आप 3 साल के अंदर बहुत ईजिली एक्वायर कर सकते हो। तो इनिशियली आप ये कर सकते हैं कि एक्सेल और एसक्यूएल सीख करके आप जॉब स्टार्ट कर सकते। मार्केट में बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। एक्सेल और एसक्यूएल सीख करके भी आपको आराम से 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज जो फ्रेशर हैं उनको भी मिल जाएगा। मार्केटिंग की बात करूं तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसी स्किल्स है जो आप सीख सकते हैं अगर किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तो आप फाइनेंशियल रेशियो, FP&A या फिर किसी क्रेडिट मैनेजमेंट, इस तरीके की स्किल्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। साथ के साथ फाइनेंस वालों को आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 3 साल का रोड मैप लेकर के चल रहे हैं और अगर करेंटली आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज से, आप अपना MBA भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 2 साल का रहता है। 2 साल में आपका MBA भी हो जाएगा और विद इन 2 ईयर्स आप इस तरीके की स्किल्स, जो भी स्पेसिफिक स्किल्स हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना MBA क्लियर करेंगे और आपके साथ आपके पास स्किल्स भी होंगी और आपके पास होगा 1 साल, तो आप उस 1 साल में अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं किसी अच्छे
पोजीशन पे। तो जो बच्चे फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं और कॉर्पोरेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका फाइनल रोड मैप 3 साल का ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दें इंग्लिश स्पीकिंग, और साथ के साथ अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनें, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनने के बाद उसकी जो स्किल्स हैं वो आज से ही आप एक्वायर करना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे। आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत सारे ऐसे पब्लिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, कई सारे कोर्सेज तो मार्केट में फ्री भी अवेलेबल हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको उनकी जो जानकारी है वो मैं देता रहूँगा। वो जो कोर्सेज हैं आप उनसे अपनी स्किल्स को इनहेंस करते रहें। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है, आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जॉब सर्च करें और ट्राई करें कि आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ही जॉब मिले, ताकि आप स्किल्स के साथ साथ एक्सपीरियंस को भी एक्वायर कर सकें। और जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉर्पोरेट में अभी वर्किंग है एंड प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह स्विच करने की, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करें। अगर आप किसी ऑलरेडी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले सर्च करें कि कौन सी स्किल्स और कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं जो अगले 2 या 3 साल में मेरे को 12 लाख तक सैलरी तक पहुंचा सकते हैं। उन स्किल्स को कंटिन्यूसली एक्वायर करने की कोशिश करें और अपने 3 साल का रोड मैप तैयार कर लें कि फर्स्ट ईयर मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है और जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बेसिक स्किल्स हैं उनको एक्वायर करना है, और सेकेंड ईयर में मेरे को स्पेशलाइज स्किल्स हैं उनको एक्वायर करना है। और जैसे ही मैं अगले 2 साल में ये सारी चीज़ें एक्वायर कर लेता हूँ, आई वुड ट्राई फॉर स्विच। जो भी आपने स्किल्स एक्वायर करी हैं पिछले 2 साल में, वो स्किल्स के साथ एक अच्छा सा रिज्यूम बनाएं, अपनी जॉब फाइंडिंग को इनहेंस करें और एक अच्छा स्विच लेने की कोशिश करें। फाइनल में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो मैं ऐड करना चाहूँगा रिज्यूमे। रिज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं, इवन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी मैं बात करना चाहूँगा, या जो स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जो रिज्यूम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम में आप जो भी आपने स्किल्स एक्वायर करी हैं उन स्किल्स से रिलेटेड कीवर्ड्स जरूर अवेलेबल होने चाहिए। आज के टाइम में जितने भी कंपनीज हैं वो सारे रिज्यूम जो हैं वो कीवर्ड्स के थ्रू ही सिलेक्टेड करते हैं, क्योंकि एचआर के पास बहुत सारे रिज्यूमे दिन भर में 1000 से ज़्यादा रिज्यूम जो है वो एचआर के पास पहुंचते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है उनके पास, तो वो कोशिश करते हैं कि कीवर्ड्स जो उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास स्किल्स है या नहीं है, वो स्किल्स वो ढूंढते हैं कीवर्ड से। अगर आपके रिज्यूमे में सही कीवर्ड्स अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपका जो रिज्यूम है वो जल्दी सिलेक्ट होगा। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी स्किल्स या फिर किसी भी सेक्टर के स्पेशलाइजेशन का रोड मैप चाहिए, जैसे IT, सेल्स या फिर डेटा एनालिटिक्स या फाइनेंस में, तो आप कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। जितने भी ज़्यादा कमेंट होंगे जिस भी सेक्टर के बारे में, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।